घटप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में अब शिशु हृदय रोग का संपूर्ण इलाज संभव हो गया है और अब तक 21 बच्चों को जीवन दान भी प्राप्त हुआ है। इसमें अहम भूमिका निभा रहे जयप्रदा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना के अनुभवी शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गुप्ता और कार्डियोलॉजी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टर संजय कुमार। ज्ञात हो कि जन्म लेने वाले प्रत्येक 1000 बच्चों में से 8 में किसी न किसी प्रकार का जन्मजात हृदय दोष होता है। जन्मजात हृदय दोष एक जानलेवा स्थिति है जो हर साल हजारों लोगों की जान ले लेती है। इस संदर्भ में शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि अगर बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो, शरीर नीला पड़ने लगे, दूध पीने में तकलीफ हो, सांस तेजी चलती हो, बुखार हो, खांसी हो, वजन घट रहा हो, निमोनिया बार बार हो और ठीक नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से फौरन दिखाना चाहिए, नहीं तो परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का इलाज दिल्ली मुंबई जाकर परिजन कराया करते थे, लेकिन अब ऐसा मरीजों की जांच और इलाज की संपूर्ण व्यवस्था जयप्रदा मेदांता हॉस्पिटल पटना में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अभी तक कई मरीज यहां के इलाज से संपूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता जगाने की जरूरत है ताकि वह समय से विशेषज्ञ डॉक्टर के पास पहुंचे और सटीक इलाज हो पाए। उन्होंने कहा कि 3 महीने के एक बच्चों की उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, शरीर नीला पड़ गया था, दूध पीने में तकलीफ था तथा सांस तेजी से चल रही थी। उसे बलून विधि से उसकी नस के नवल को फैला दिया और वह ठीक हो गया। मेदांता में आए थे क्या बच्ची के साथ? क्या हाँ, बच्ची के साथ में मेदांता में इसके दिल में इसके छेद था। अच्छा, इस बच्ची के दिल में छेद था? जी सर। अच्छा, तो जब हम लोग को पता चला तो हम लोग इलाज कराने में मतलब सक्षम नहीं थे। उस समय में उतना पैसा 2 लाख रुपया खर्च आ रहा था। तो हम लोग को पता चला तो रोटरी स्मार्ट पाटलिपुत्रा की तरफ से और मेदांता फाउंडेशन की तरफ से सर इसका बच्ची का इलाज हुआ है सर। यहाँ मेदांता से पिछले 13 तारीख को भी ठीक हो गई बच्ची? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है और प्लस में 1-1.5 किलो भी इसका वजन भी सर अभी बढ़ा है। हम लोग को 6 महीने के बाद पता चला था। अच्छा, कैसे पता चला था? ये इसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया होने के कारण फिर हम लोग इसको एडमिट किए थे वहाँ पे एलसीटी घाट में महावीर बत्सल अस्पताल है, वहीं पे इसका इको हुआ था। और इको के दौरान में डॉक्टर वहाँ पे सर थे तो उन्होंने बताया था कि इस बच्ची के दिल में छेद है और इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना जरूरी है। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम समृद्धि शर्मा। अब ठीक है बच्ची? हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक है सर। क्या कहेंगे, बच्ची ठीक ठाक है? जी सर, बच्ची बहुत पहले क्या प्रॉब्लम होता था बच्ची को? पहले मतलब बहुत तेज सांस लेती थी और मतलब दूध पीने में या फिर कुछ भी खाना खाने में मतलब उसको प्रॉब्लम होता था, बहुत काफ़ी रोती थी ये। और ऑपरेशन होने के कारण खाना वाना भी अच्छे से खाने लगी है और अच्छी भी हो गई है और नॉर्मल भी हो गई है। मेदांता में हुआ है सारा? जी सर, मेदांता फाउंडेशन की तरफ से रोटरी स्मार्ट पाटलिपुत्रा। हार्ट की बीमारी के लिए तो 90% बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चा जो है हम लोगों की तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है। अच्छी बात ये अपंगता नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन की नहीं। क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है? जो नॉर्मल जो बहुत लोग कहते हैं कि कॉस्टली, देखिए कॉस्ट कहीं पे भी रास्ते में नहीं आता है। खास बात ये है रास्ता में आती है चीज़ें तो रुकावट आती है वो इंटेंशन की आती है। या तो पेशेंट के अटेंडेंट जो है चाहते नहीं है सर्जरी करवाना और या फिर वो उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो करवाना नहीं चाहते हैं कि बच्चा, क्योंकि कई बार हमारे पास आते हैं कि सर हमें तो बोला गया कि अगर ऑपरेशन किया गया तो मतलब इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितना चल सकता है ऐसे ही चलाएं। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, अगर टाइमली इलाज कर दिया जाए तो रिस्क जो है 2-4% से भी कम है, मैं तो ये बोलूँगा। तो 100 में से 96 से 98 बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ करके हम लोग घर भेज सकते हैं। 2 से 4% का रिस्क रहेगा 100 में। उतना दैट इज़ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी आज चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, 2 से 4% का रिस्क हर जगह है। बिल्कुल इस सारी बीमारी जन्मजात ही है, जन्मजात ही है। अवेयरनेस तो अब माताओं में होना चाहिए सबसे। बिल्कुल माताओं को ही एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहचाने कि हाँ मेरे बच्चे को ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं,
बार बार संक्रमण हो रहा है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हो सकता है कि इसको हार्ट की एक चीज़ तरफ। और है सर, अभी चेस्ट कैंसर है जो बढ़ा हुआ है महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर उसको लेकर क्या कुछ ये लोग हम लोग इस अच्छा, एक चीज बता दीजिए हाँ। कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको कैसे जानकारी हो पाएगा, कैसे पता चल पाएगा, क्या देखिए, इनको कराकर भी जानकारी हो सकती है? एकदम जो भी हम लोगों ने सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स जिस भी बच्चे को हो उनको अपने पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से जाके मिल लेना चाहिए। सिंपल जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वही करीब 70% जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल स्टेथोस्कोप से। अगर उसमें SpO2 ऑक्सीजन लेवल चेक कर लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 90% तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब उसमें एक बार डाउट क्रिएट होता है तब जाके हम लोग इको के लिए रेफर करते हैं पेशेंट को। गांव के डॉक्टर भी पता कर सकते हैं। एकदम पता कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि इंटेंशन होना चाहिए। मेदांता कितना तैयार है इसके लिए? मेदांता एकदम, हम लोगों ने बोला ना कि ट्रीटमेंट की कमी की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, हमारा टारगेट यही है। उससे भी नहीं मरेगा। पैसे मैं बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट की कमी से हमारा पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, इंटेंशन होना चाहिए ट्रीटमेंट करवाने का। इसमें हमारे आपको बताया कि पैसों की बड़ी संस्थाएं हम लोग को मदद कर रही है। रोटरी और मेदांता फाउंडेशन इन बच्चों को मदद कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसके लिए रोटरी और मेदांता फाउंडेशन मिलकर इन बच्चों को स्पॉन्सर, उनमें फैमिली को पैसा नहीं लगाना पड़ा। सरकार पीपीटी मॉडल प्लस सरकार जो है हमारा PPP मॉडल है। अगर बिहार गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल कॉलेज से रेफर आ जाता है, 9 जो जिले हैं उनसे रेफर आ जाता है, तो हम एनीवे पेशेंट को तो कुछ देना नहीं पड़ता। तो ये सुविधा आपको मेदांता में मिलेगी और कहीं, और बिहार के नागरिकों के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।